सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में खुद से संज्ञान ले लिया है। कल अब सुनवाई होगी। उधर विपक्ष की निगाहें लगी हैं कि कब मंत्री अजय मिश्र इस्तीफा देंगे, कब मंत्री के आरोपी बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी लखीमपुर केस में होगी। लेकिन इन निगाहों से दूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज दिल्ली आकर अपना निशाना सेट कर दिया। ये एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, इसके विषय में तो हमको नहीं पता। देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। जो पत्रकार है उसकी जांच ले ली गई है, सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पूरा वीडियो सामने आ चुका है। अभी तक न मंत्री की गिरफ्तारी हुई, न उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, न उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। लखीमपुर की घटना के 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा यानी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़िए, फिलहाल कोई पूछताछ भी अब तक आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा से नहीं हुई। नहीं, आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की हो? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। एफआईआर की कॉपी में मंत्री जी के बेटे पर हत्या की धारा 302 के साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना में मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। लेकिन मंगलवार तक मंत्री पुत्र कहते रहे कि उन्हें तो एफआईआर की भी जानकारी नहीं। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं। रविवार को जिस वारदात में 4 किसान समेत 8 लोगों की जान गई, जिस दर्दनाक घटना के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते 3 दिन नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ हुआ क्या? हुआ ये कि अब तक न मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई, अब तक न थार जीप से कूदकर भागने वाले घटना के प्रमुख चश्मदीद सुमित जायसवाल से पूछताछ हुई, अब तक न ही घटना स्थल से गुजरने वाले पवन से कोई सवाल जवाब हुआ तो ये हुआ कि लखीमपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचे आरोपी के मंत्री पिता अजय मिश्रा ने सबसे पहले गृह मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में बाहर गृह मंत्रालय लिखी इस गाड़ी को देखिए। भीतर से काम करके अजय मिश्रा निकले और इसी गाड़ी से चले गए। तो क्या अजय मिश्रा आगे इस्तीफा दे सकते हैं? सूत्रों ने कहा फिलहाल इसकी गुंजाइश नहीं है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। विपक्ष ने एक तरह से निशाना डाला है अजय कुमार टेनी पे, जो कि अब दिल्ली वापस लौटे हैं और अपने दफ्तर में हैं। यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल होगा, लेकिन ऑपोजिशन के लिए नहीं, जो कि अब मांग कर रही है कि मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अजय कुमार टेनी बने हुए हैं और रेजिग्नेशन तो दूर की बात है। इसीलिए विपक्ष सवाल उठाने लगा कि जब आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर कायम रहेंगे तो फिर आरोपी बेटे से पूछताछ करने और निष्पक्ष जांच की गारंटी कैसे होगी। अभी लखीमपुर में कुशल दिए गए और जो पत्रकार है उसकी जांच ले ली गई है, सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर गृह राज्य मंत्री होंगे, उनके बेटे ने अपराध किया होगा तो कौन पकड़ेगा? इसलिए सरकार उनको गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है और उनके परिवार के सदस्यों को इसलिए बचाना चाहती है जिससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। जांच लखीमपुर की अभी स्थानीय स्तर पर बनी एसआईटी कर रही है। आगे न्यायिक कमेटी को जांच करनी है। आरोपी आशीष से पूछताछ 4 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई और आरोपी के मंत्री पिता दिल्ली की कुर्सी छोड़ते फिलहाल दिखते नहीं। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर आज तक।